हे गाइस, वेलकम टू शेयर टेक्नोलॉजी वंस अगेन। और आज मैं दिखाने वाला हूँ कैसे विंडोज़ 10 को विंडोज़ 11 में कन्वर्ट कर सकते हैं ऑफिशियली। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पे चले जाना है और जाके वहाँ पे लिखना है insider.windows.com। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, वहाँ से जाके क्लिक करके डायरेक्ट जा सकते हो आप। तो वहाँ पे जाने के बाद आपका जो पेज आएगा वहाँ पे देख सकते हैं रजिस्टर दिखा रहा है जहाँ पे ना, तो इस पेज के अंदर वो रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद जो आएगा वहाँ पे साइन इन नाउ दिखाएगा, तो वहाँ पे भी आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट फिर से एक पेज ओपन होगा, तो वहाँ पे जाके आपको जो माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है वो देना पड़ेगा। अगर आपके पास नहीं है तो क्रिएट वन पे क्लिक करके नया क्रिएट कर लीजिए। मेरे पास है तो मैं लॉगिन करके फिर से वापस आता हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं कि दोस्तों ऐसे एक पेज ओपन होगा, तो यहाँ पे टर्म्स एंड एग्रीमेंट क्लिक कर देना है, रजिस्टर नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। देन आपका नया जो है विंडो खुलेगा, वहाँ पे फ्लाइट नाउ देख सकते हैं, तो फ्लाइट नाउ पे आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। वहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे नया एक दूसरा पेज खुल गया है, तो इस पेज के एकदम नीचे तक स्क्रॉल करके चले जाना है आपको। तो वहाँ पे ओपन सेटिंग्स का एक ऑप्शन दिखेगा, तो उस ओपन सेटिंग्स पे आपको क्लिक कर देना है। ओपन सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका नया एक पॉपअप आएगा, वहाँ पे वो ओपन सेटिंग्स में क्लिक करना है। नीचे दोस्तों देख सकते हैं कि ग्लो कर रहा है मेरा। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों विंडोज़ इनसाइडर प्रोग्राम आपको दिखा रहा है, जो कि विंडोज़ अपडेटर दिखाता है। तो विंडोज़ इनसाइडर प्रोग्राम में हमको गेट स्टार्टेड करना है। तो यहाँ पे जाके आपको कौन सा अकाउंट लिंक करना है तो ही दिखाएगा लिंक एंड अकाउंट। तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जो अकाउंट आपने रजिस्टर किया था तो उसको आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जो आपका पासवर्ड है लैपटॉप और पीसी का वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो मैंने आपको दे दिया, ओके क्लिक कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे जो इनसाइडर प्रोग्राम है उसके अंदर लेके जाएगा। तो यहाँ पे जाने के बाद 3 ऑप्शन दिखाएगा। सबसे ऊपर वाला देव चैनल को सिलेक्ट करके कन्फर्म क्लिक कर देना है, दूसरे बार कन्फर्म कर देना है, और नेक्स्ट जो आपका रिस्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना है। रिस्टार्ट के बाद वही पेज पे फिर से वापस आना है। वहाँ पे अभी चेंज हो चुका है, देख सकते हैं कि इन देव चैनल, इन बीटा चैनल, वही 3 ऑप्शन दिखा रहा है, लेकिन हमें तो इन बीटा चैनल पे ही जाना है। बिल्ड नंबर जो है देख लीजिए सेम ही है, 2220000.51। अपडेट नाउ पे क्लिक कर देना है। अभी ओपन सेटिंग्स में पॉपअप में क्लिक कर देना है। फिर से देख सकते हो विंडोज़ अपडेट के अंदर चला गया है। तो कभी कभार अगर आपको विंडोज़ 11 इनसाइडर प्रोग्राम नहीं दिखाता है, एक बार में क्लिक फॉर अपडेट्स पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे अगर नहीं, जैसे कि मेरा एक बार में ही दिखा दिया, अगर नहीं है तो 2-3 बार क्लिक करके ट्राई कर लेना। तो दोस्तों इंस्टॉल करके मैं वापस आ गया। इंस्टॉल करने के बाद देख सकते हैं सब कुछ लुक्स वगैरह चेंज हो गया है। तो सेटिंग्स पे सबसे पहले जाकर देख सकते हैं कि कैसे कुछ चेंज आ चुका है, पूरा लुक ही चेंज हो चुका है। और जो आपका विंडोज़ का लोगो यहाँ पे रहता था वो अभी मिडिल में चला गया है। और जैसे कि मल्टी विंडो वगैरह अभी बहुत इजी हो गया है। मल्टी विंडो एक साथ 2-3 विंडो खोल के भी काम कर सकते, जो पहले पॉसिबल नहीं था। वो बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन दिया गया है। और जैसे कि देख सकते हैं आपका जो वाईफाई एंड ब्लूटूथ का लोगो वगैरह है सब कुछ चेंज हुआ। पहले जो आपका नोटिफिकेशन बार में रहता था वो अभी यहाँ पे नहीं है, सो डेडिकेटेड कर दिया है दोस्तों। यहाँ पे जो रिफ्रेश बटन पहले दिखाता था अभी नहीं है, तो इसको है शो मोर ऑप्शन पे यहाँ पे सब कुछ ही है। तो दोस्तों अगर कोई क्वेरी है या पे कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम होता है नीचे कमेंट में लिख देना, मैं तुरंत रिप्लाई दूंगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।